संतोष गंगेले कर्मयोगी पहुंचा हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरैया विकास खंड ईशानगर जिला छत्तीसगढ़ में। तारीख है 30 दिसंबर 2024। वर्ष का अंतिम दिन। आज यहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन लेक्चर दिए गए, समझाए गए। नैतिक शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा विषय पर विचार दिए गए। बच्चों को टाइम टेबल बनाकर पढ़ने का समय दिया गया। सरैया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बच्चे अनुशासन में और योग्यता के अनुसार पढ़ते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, विभिन्न प्रकार के स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हैं। और हम यहाँ देखते कैमरामैन से कहेंगे यहाँ कितना अच्छा सुंदर बगीचा बच्चों ने लगाया, इसको भी दिखाइए थोड़ा सा। ये बच्चों का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चे। और यहाँ पर बच्चे सुंदर आकर्षित और यहाँ पर कार्यक्रम रखते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखते रहिए। संतोष गंगेले कर्मयोगी। नमस्कार, जय हिंद। ये हमारी बच्ची, क्या नाम बेटा? ये बच्ची प्रतिदिन पढ़ती है और ये नियमित रूप से पढ़ती है टाइम टेबल बनाकर। क्या बनना चाहती है? टीचर बनना चाहती है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरैया विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में आज 30 तारीख को बच्चों को मोटिवेट किया और वार्षिक परीक्षा विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। और माननीय श्री सुमन चौरसिया जी के माध्यम से हमको समय मिला, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और बच्चों आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा। तो एक बार ताली बजा दो अपने लिए। अब मैं माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आज की संगोष्ठी पर बोलें। समाज सेवक श्री संतोष गंगेले जी ने विद्यालय में आकर के बच्चों को परीक्षा से संबंधित संदेश दिया। समय निकाल करके टाइम टेबल बनाकर अध्ययन करें और नशा से दूर रहें तथा अपना और अपने आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। साथ ही स्वास्थ्य के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में भी संदेश दिया। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक गुरुकुल था, उसमें बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, लेकिन गुरु जी एक शिष्य से बहुत परेशान थे। वो क्या करता था, जो भी काम उसको मिलता था गुरुजी, वो गुरुजी से कहता था कल कर लेंगे, फिर कल आता था, फिर कल कर लेंगे। तो वैसे काम को टालता रहता था। तो गुरुजी ने कहा कि इसको कैसे समझाया जाए कि जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता है, वो ये बहुत लेजी है, बहुत आलसी है, ऐसे तो इसका जीवन बर्बाद कि आपके सामने बोलने का साहस कर रहे। और मेरे पास पता कम से कम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। हमें इनकम टैक्स को डर नहीं है, काश हमने मेहनत से कमाया है। बजा दो ताली एक बार। जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, हमें अपनी बताने सर नहीं, आज हमारे पास सब कुछ है, व्यवस्था है। हमने बच्चों की शादी की, हमने बिटिया के विवाह किया तो 25 लाख रुपया उसको दिया था। शादी में नहीं, हमने 1 रुपया बिना दहेज शादी में, दहेज के विरोधी थे। लेकिन जब बच्ची विदेश गई तो हमने मकान बेच के उसको मदद की। पिछली साल बताया था। तो मदद करना चाहिए अच्छे लोग। संगत का प्रभाव पड़ता है। बच्चे ध्यान दें, कभी भी आप गलत दोस्त है, गलत गतिविधियां गए, ऐसे दोस्तों से 100 हाथ दूर रहे। और लड़कियां भी ध्यान दें, हर गांव में 1-2 सूर्पनखा होती, मंथरा होती, केकई भी होती, सवैतरी होती। इनसे बचने अपन हैं, तब भविष्य बन पाएगा, तब नारी शक्ति का सम्मान होगा, तब नारी पूजनीय मानी जाएगी। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते। जो बेटा होता नहीं होता। और एक आध जनी आ गई गाँव में, वो ऐसा देख लो, सके दो धीरे धीरे उनने सिखाओ, रास्ता भटक गए। इसलिए रास्ता ही भटकना है। रास्ता भटकेंगे तो आप लोगों पर जो कलंक लग जाता है बच्चियों पर, वो जीवन में हटता नहीं है, चांद तक खत्म हो जाए आप। इसलिए रास्ता जीवन में कितना ही कोई संघर्ष परेशानी आए, कितनी कष्ट आए, कितनी कोई लोभ लालच दे, कभी उससे बहकना नहीं है। बेटियां यहाँ की वो समझदार, अच्छी तरह रामायण बोर्ड पढ़ती है, वो ज्ञानवान है, धर्म करती हैं। आप अत्याचारी एक शासक हुआ, उन्होंने देश के राजाओं को मार करके उनकी पत्नियों को धर्मपत्नी बनाना, अत्याचार करना करके काम था। तो महाराणा प्रताप का नाम सुना आप लोगों ने? तो उनका शासन था महाराणा प्रताप का। तो उनके शासन में 3 तरफ से मुगलों ने घेर लिया।
अब तीर्थगढ़ को कई गांवों को कब्जे में कर लिया, सेना को उनके किले पे कब्जा करना था। महाराणा प्रताप काफी चिंतित हो गए, परेशान हो गए। देखा कि अगर हम 2 दिन में अगर नहीं संभले तो अगर खत्म हो जाए, कब्जा हो जाए, तो उन्होंने कहा मारते क्या ना करते। तो वो कहाँ पहुंचे? पहाड़ी पर मंदिर था माता का, वहां पहुंचे हुए बहुत पहुंचे हुए संत रहते थे। संत के पास नाइट में पहुंचे, आरती के समय में कहा महाराज पूरे मेवाड़ पे कब्जा हो रहा है, हमारी सेना खत्म हो चुकी है, हम लोग 45 लोग बच्चे मरने वाले हैं, क्या करें? आप हत्या करके मर जाए, क्या करें? कैसे हम लोग कब्जा करके बचे? तो उन्होंने कहा, समझ लिया संत ने, इनको आत्मविश्वास की जरूरत है, इनका आत्मबल टूट चुका है, इनका विश्वास खत्म हो चुका है, शक्ति खत्म हो, भला ये दिखने में बहुत मजबूत लग रहे हैं, इनको जगाना चाहिए। संत महात्मा और ऋषि मुनि, माता पिता, गुरु के पास जो आशीर्वाद होता है उन्होंने उसका उपयोग किया, वो भीतर गए। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप से, हम एक सिक्का ले आए हैं आपको दिखाने के लिए, वो सिक्का हम उछालेंगे, यदि सिक्का चित्त गिरा तो आप विजय हो जाएंगे, और फत हो गया तो आप हार जाएंगे, फिर आपको जो देखे कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सारे संतों को खड़ा किया माँ के सामने, उन्होंने सिक्का को उछाला गया, एक बार गिरा तो दिखता है। महाराणा प्रताप ने कहा कि हम नहीं मानते माता का सिक्का, हम 3 बार देखना चाहते हैं। तो महाराणा प्रताप ने सिक्के को उछाला तो 3 बार भी चित्त आया, और जैसे 3 बार चित्त देखा तो मनोबल बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया, और जय माँ के नारे लगाते हुए, और वहीं से उन्हें पहाड़ से कूदते हुए उतरते हुए बंदरों की तरह नीचे आए, और जहाँ मुगल की सेना खड़ी थी वहां पर सोते उन्होंने कत्लेआम कर दिया, लगभग 1200 सैनिकों को कत्ल कर दिया, जो 3 तरफ से तीनों खत्म हो गए। सुबह देखा तो सब नरसंहार था। महाराणा प्रताप की विजय हो गई। विजय के बाद विजय जुलूस निकला, बढ़िया भंडारा होने की व्यवस्था की, माता के यहाँ चल रहा था, चुनरी चढ़ना थी, तो माता जी क्या गए तो चुनरी लेकर के गए। जो उन्होंने कहा संत जी से कि महाराज हमको सब कुछ जीत गया आपकी, लेकिन वो सिक्का दिखाया जाए, जिसने हमको जिताया उसके पूजा अर्चना कर दिया जाए। बोले बेटा उस सिक्के को मत देखो, तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा। जो मनोबल तो अकेले में उन्होंने समझाया। बोले क्यों? उन्होंने दिखाया कि सिक्के में फत था ही नहीं, तीनों तरफ, दोनों तरफ क्या था? चित्त। क्या था? चित्त। बजाओ ताली सब। तो आप लोग विद्यालय पढ़ने आते हो तो यहाँ पराजित वाला शब्द है ही नहीं। विद्यालय में जितने भी टीचर्स बैठे हैं, हम लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, जो अनुभव वाले आते हैं, जो मोटिवेशन करने आते हैं, केवल आपकी ऊर्जा को जगाने आते हैं कि आपके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है। आप किसी तरह से गांव में, घर में, परेशानी में, खेतों में परेशान रहते हैं, लेकिन जब विद्यालय आते हैं तो यहाँ एक अच्छे विद्यार्थी बनकर, शांतिप्रिय नागरिक बनकर, एकांत में यहाँ पर शांति सद्भावना के साथ यहाँ प्रवेश करते हैं। यहाँ की शिष्टाचार की हमने परंपरा देखी है कि सभी बच्चे जब आते हैं तो स्कूल को प्रणाम करते हैं, बेटियां प्रणाम करती हैं, और मैडम स्वयं चरण छू के स्कूल में प्रणाम करती है, क्योंकि ये देवी का मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है, यहाँ लक्ष्मी का मंदिर है, यहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ पर कुरान की आयतें का भी मंदिर है, यहाँ बाइबल का भी स्थान है, क्योंकि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। क्योंकि हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। हमें किसी भी धर्म की कभी आलोचना नहीं करना है। आप किसी जाति वर्ग में कोई इससे लेना देना नहीं है। यहाँ तो केवल आप विद्यार्थी हैं, यहाँ ये बहनें हैं, ये आप भाई हैं, यहाँ ये आपके गुरुजन हैं, ईश्वर के तुल्य हैं, पिता के तुल्य हैं, माता के हैं। कहा भी है कि तुम्हें हो माता चा पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, आप ही हमारे माता पिता, तुम्ही भाई बहन को सब कुछ है। अब किस रूप में देखते हैं? घर में एक हमारी माता है, वो हमारे माता के रूप में देखते हैं। हमारे पिताजी की धर्मपत्नी है, हमारे चाचा जी की भाभी जी लगती हैं। काय लाला जू कैसे हो? ओ तार दैयो गगरी लाला देहने गे तुम्हारा बजा ताली। भाई रूप है, एक स्त्री के अनेक रूप हैं। हम कैसे स्त्री देखें? अब यही आता है कि सारी बच्चियां हमको देख रही हैं, हम आपको देख रहे हैं, बच्चे हमको देख रहे हैं। हमारी दृष्टि अच्छी है,
तो सारी